आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक के लिए सीरीज बोर्ड हम किस प्रकार से बनाएं। तो यहाँ पे हमने सीरीज बोर्ड जो बनाया है बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया है, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश किया। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आपसे बहुत अच्छे। शुरू करते हैं ये वीडियो। सीरीज बोर्ड बनाने के लिए हमें 3 वे या फिर 4 वे बोर्ड में भी बन जाता है। मैं यहाँ पे लेकिन 2 पॉइंट अलग से रखा हूँ और यहाँ पे 2 होल्डर आपको दिखाने की कोशिश। एक होल्डर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों होल्डर का यूज करूंगा। और यहाँ पे देखेंगे एक हमें 6 एम्पियर सॉकेट और 6 एम्पियर स्विच लिए हैं और 2 पिन प्लग 6 एम्पियर का लियो। आप इसके स्थान पे 3 पिन टॉप भी ले सकते हैं। अभी देखेंगे जो वायर की जो लेंथ है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 होल्डर का यूज किस प्रकार से करूंगा तो इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी देखेंगे हमने सॉकेट को रखा है, इसके बाद आप स्विच को भी रख सकते हैं या फिर ये जो आप देख पा रहे हैं होल्डर स्विच टाइप में, तो इसको भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बीच में यहाँ पे इसको रखा हूँ और बाकी का 2 होल है वहाँ पे लगाऊंगा इस होल्डर को। इस होल्डर कैसे करते हैं तो इसका मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो ये जो होल्डर कनेक्शन करना बहुत ही ईजी होगा, मतलब ये यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फिक्स कर देंगे। तो चलिए ये तो हो गया होल्डर को लगाने का। अभी पहले हम क्या करते हैं, बाकी जो हमारे स्विच और सॉकेट और होल्डर है इसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसके जो नट बोल्ट हैं यानी स्क्रू हैं उनको हम लगा के यहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है वायरिंग का वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जब हम ये अलग से होल्डर जो लगा रहे हैं, पहले इसके जो पीछे के जो वायरिंग है हमें ये करना होगा। तो यहाँ पे 2 वायर लगा लेता हूँ और फिर पूरा प्रोसेस है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे हमने होल्डर स्विच और सॉकेट को फिक्स कर दिया और इस होल्डर के पीछे भी हमने वायर को लगा दिया है। जितनी हमें वायर की आवश्यकता होगी उतनी रखेंगे, बाकी को हम कट कर देंगे। चलिए यहाँ पे जो स्विच का पॉइंट दिया हुआ इधर से हम इस होल्डर के वायर को पीछे निकाल लिए और 2 पॉइंट है वहाँ पे इसके जो स्क्रू हैं उसको फिक्स कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ पे ये जो होल्डर है वो लूज नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से फिक्स कर देना। अगर लगाने में दिक्कत तो अलग से भी होल्ड कर सकते हैं। और वायर को हम पहले निकाल लेते हैं। इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने के पहले वायर को निकाल के इसे अच्छे से यहाँ पे गांठ मार दें ताकि जो वायर है ये खींचने पे बाहर की तरफ ना निकले। अभी देखेंगे इसकी जो वायरिंग है उसे समझने की कोशिश कीजिए। सॉकेट का लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है वहाँ पे हम डायरेक्ट न्यूट्रल को लगा देंगे, यानी सॉकेट का जो लेफ्ट पॉइंट है वहाँ पे हम डायरेक्ट न्यूट्रल को लगाएंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले न्यूट्रल वायर लगा रहा हूँ। मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर डायरेक्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का वायर है वो न्यूट्रल का है और जो रेड कलर का वायर है वो हमने फेस वायर के लिए यूज में लिया है। अभी देखेंगे एक स्विच का जो पॉइंट है वहाँ पे हम डायरेक्ट फेस को लगा दी। अभी हमारे यहाँ पे एक होल्डर बचा हुआ है और एक स्विच का पॉइंट और एक सॉकेट का पॉइंट। ये जो 2 वायर है हम यहाँ पे होल्डर पे एक एक वायर लगा देंगे। अभी उसका जो कनेक्शन है वो हम कौन सा वायर कहाँ लगाएंगे, बहुत ईजी है इसको लगाना और इसका कनेक्शन करना। हम इसको किस प्रकार से अपने घर पे बना सकते हैं देखेंगे। अभी होल्डर पे दूसरे पॉइंट पे भी हमने इस वायर को लगा दिया और ध्यान रहे जो स्क्रू हैं उनको अच्छे से टाइट करना है, स्क्रू को लूज नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे फिर बाद में शॉर्ट सर्किट या फिर स्पार्क जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। वायर को देखेंगे आप चाहे इस साइड लगाओ या फिर इस साइड लगाओ, यानी कि 2 पॉइंट हमारे खाली हैं, एक स्विच का पॉइंट खाली है और एक हमारा सॉकेट का पॉइंट खाली है। तो इन दोनों वायरों को एक को स्विच पे लगाना है और एक को सॉकेट के ऊपर लगाना है। तो इसकी जो वायरिंग है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी हमारा एक होल्डर बचा हुआ है, वो मतलब कि मैं बाद में बताता हूँ। ये हमारी सीरीज बोर्ड की जो वायरिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट है। अब मतलब कि बीच में होल्डर जो लगा हुआ है इसमें बल्ब लगा देंगे और सॉकेट से हम किसी भी चीज़ को आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ तक तो सीरीज बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट है। अब ये 2 वायर है, इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, यानी कि जो सॉकेट का जो पॉइंट है दोनों ब्लैक एंड न्यूट्रल और फेस हम यहीं पे कनेक्ट कर देंगे, ताकि क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा जब कभी एलईडी बल्ब इन सबको चेक करते हैं तो इनको आसानी होती है चेक करने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है, अच्छे से फिक्स कर लिया है। वायर हमारा कोई यहाँ पे लूज नहीं है। अभी हम यहाँ पे इस जो होल्डर है इसका कवर लगा देते हैं। अभी देखेंगे इससे हम किस प्रकार से एलईडी बल्ब को टेस्ट करेंगे, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा आगे चल के वीडियो में। अभी देखेंगे हम यहाँ पे इसका जो 2 पिन प्लग है उसको कनेक्शन करना है। 2 पिन प्लग के जो एक्स्ट्रा जो वायर बाहर निकले हुए उनको कट कर लेंगे। उसके पहले हमें 2 पिन प्लग को खोलना होगा, तो इसका स्क्रू लगाओ, इसे हम खोल के अलग अलग कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम यहाँ पे कट करेंगे, वायर को छील लेते हैं ताकि जो हम 2 पिन प्लग में लगाने में आसानी होगी। अभी देखिए यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। वायर को अच्छे ट्विस्ट कर लेना है ताकि जो फैला हुआ भाग है आपस में बाहर की तरफ एक दूसरे से न मिले। अभी देखेंगे न्यूट्रल और फेस यानी ब्लैक और रेड वायर को हमारे यहाँ पे कनेक्ट करना है। उसके बाद इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो वो स्क्रू है इसको अच्छे टाइट करना है, वायर हमारा लूज ना रहे।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन ऑन कर लीजिए, आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी वीडियो से संबंधित अगर आपको टॉपिक हो तो आप उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी देखिए इसका जो स्क्रू है उसे भी हम लगा लेते हैं और फिर इसका जो मेन प्लग को बंद करने के बाद इसका एक स्क्रू बचेगा उसको भी यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ तक इसका जो वायरिंग है वो यहाँ पे अब कंप्लीट है। देखिए मात्र कुछ ही टाइम के अंदर आप भी बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन की तरह अपना जो सीरीज बोर्ड है उसको बना लिए हैं। अभी देखिए हम इसको टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। तो पावर सप्लाई के साथ हम कनेक्ट करेंगे, देखेंगे जो ये वायर की जो लेंथ है वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। अभी हम चलिए इसे मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आखिर जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे बल्ब और सीरीज से हम किस प्रकार चेक करते हैं वो थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हमें सीरीज से किसी उपकरण को अगर चेक करना हो तो बीच वाला जो पॉइंट है वहाँ पे बल्ब को लगाना, 100 वाट का जो बल्ब है उसे लगाना है और सॉकेट है वहाँ पे हमें प्लग लगा के किसी भी उपकरण को अगर चेक करना हो तो स्विच ऑन करने के बाद हम 2 वायर के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं। ये हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसकी जो वायर को जैसे लगाता हूँ तो ये बल्ब ग्लो होता है। ये मतलब कि हम जैसे फैन को या किसी भी डिवाइस को चेक करते हैं तो उसकी ग्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके कितना मतलब कि उसमें से करंट प्रवाह हो रहा है। अब देखिए एलईडी बल्ब को लगाते हैं तो मैं दूसरा जो होल्डर है उसमें बल्ब को लगा दिया, स्विच ऑन करता हूँ तो हमारा बल्ब ग्लो होता है। लेकिन 100 वाट का बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं होता है। ये 100 वाट का बल्ब तभी ग्लो होगा जब हमारा बल्ब अगर शॉर्ट सर्किट हो उस अवस्था में या फिर हैवी लोड का हो, तब जाके ये बल्ब ग्लो होता है। और जैसे हम बल्ब को निकालते हैं तो बल्ब यहाँ पे जो हमारा एलईडी बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है। यानी 100 वाट के बल्ब को निकालने के बाद एलईडी बल्ब ग्लो नहीं होता। इस एक सीरीज बोर्ड की मदद से हम उपकरण को और एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिखाने आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।